हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा टॉपिक वाइज डेली क्लासेज चैप्टर नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। आपका चैप्टर नंबर 11वां है समय एवं दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, इस चैप्टर में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे, अभ्यास क्वेश्चंस वगैरह सब चीज़ें मैं कराऊंगा। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर में आप जब भी वीडियो अपलोड करें तब आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर देखिए लिखा गया है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी उसकी चाल एवं लगे समय के गुणनफल के बराबर होती है। समझ में आ गया। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको दिए गए हैं यहाँ पर। पहला आपके है चाल, दूरी बटे समय को आप क्या कहेंगे, चाल। चाल आपको समझ में आ गया होगा, आपके स्पीड को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं इंग्लिश में। समय बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है। औसत चाल क्या होगा, आपके कुल तय की दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय, ये आपकी औसत चाल होगी। इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। पांचवा देखिए आप, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। समझ में आ गया। ये आपको कुछ चेंज करनी होगी मात्रक में। यहाँ देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो 36 से अपने को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो आपके 5/18 से गुणा करेंगे तो आपके 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए सिंपली आपको और भी चीज़ें दी गई है। आपका अगला देखिए स्टूडेंट, यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ हो तो अगर उसको कन्वर्ट करना है अपने किलोमीटर प्रति घंटा में तो आपके इसको उल्टा करना है, 18/5 का भाग देना है, गुना करना है। ओके, इसका इसमें भाग देंगे, फिर ये या इसको काट दो आप तो 72 घंटे पर ये आ जाएगा आपके। ओके। सातवां देखिए आप, अपेक्षित चाल एक ही दिशा में चल रही दो गाड़ियों की अपेक्षित चाल उनकी चालों के अंतर के बराबर होती है। अपेक्षित चाल ज्ञात करने के लिए उनके चालों के बीच का अंतर निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको समझाया गया है। माना एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तथा इसी दिशा में कोई दूसरी मालगाड़ी समान अंतर मतलब उसके साथ पास में ही 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो बताइए, आपको बताना है अपेक्षित चाल, तो इनमें से घटाएंगे आपके इतना अपेक्षित चाल आ जाएगा। ठीक है। आठवां देखिए आपके, अपेक्षित चाल विपरीत दिशा में चलने वाली गाड़ियों की अपेक्षित चाल उनके चाल के योग के बराबर होती है। अपेक्षित चाल ज्ञात करने के लिए उनके चालों को जोड़ दिया जाता है। ओके, अगर अब ये आपके बराबर योग के बराबर चल रही है तो आपको इनको जोड़ना है। नौवां देखिए डिस्टेंस, आपके बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया गया है। रेलगाड़ी, ये सारे रेलगाड़ी वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, यही एग्जाम में आते हैं। ओके। रेलगाड़ी द्वारा किसी खंभे या पेड़ या खड़े आदमी को पार करने में लगा समय। ओके, कितना समय लगता है, ये लंबाई, रेल की लंबाई ज्ञात दी हुई होगी और इसकी चाल दी गई होगी तो आपको समय पता चल जाएगा कितना है। 10वां देखिए, रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करने में लगा समय। ये है रेल की लंबाई, पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की टोटल चाल जो होगी उसका आप भाग देंगे तो आपके समय निकल जाएगा। समझ में आ गया। बहुत ही सरल था ये भी आपके स्टूडेंट्स। 11वां देखिए, अगर कोई रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। अगर जैसे कि कोई उत्तर से आ रही है, एक जा रही है दक्षिण से, तो उसमें कितना समय लगेगा, तो आपके दो गाड़ियों की लंबाई का योग, दोनों का योग सपोज करो आपके कोई 50 की और दूसरी 50 की 100 और टोटल इनका कितने स्पीड से चल रही है उसका भाग दे देंगे तो उसका समय आपको समझ में आ जाएगा। अगर दो रेलगाड़ियों की दिशा में चल रही हो, एक ही दिशा में चल रही हो, सपोज करो कोई उत्तर में जा रही है तो उत्तर दिशा में जा रही हो, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना समय लगेगा, ये सूत्र है इसका। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को योग बटे योग दोनों रेलगाड़ियों का अंतर। और अभी चलिए मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। आपके देखिए डी ने यहाँ पर पहला आपके सामने उदाहरण है। यदि एक मोटर कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी। अब देखो, मैंने आपको बता ही दिया था, समय आपको दिया गया है और ये आपको दूरी दी गई है, आपको चाल निकालनी है तो चाल का सूत्र मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। दूरी बटे समय करेंगे तो आप इसका भाग दे देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप, बहुत ही सरल है। एक बस की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा 15 सेकंड में तय की गई दूरी। अब देखिए आपको चाल दी गई है, समय दिया गया, दूरी निकालनी है, तो ये दूरी का सूत्र है चाल इंटू समय आपके आ गया। इसका देखिए आप, चाल आपके 36 दिया गया, समय आपके ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि सेकंड में निकालना होगा तो आप
प्रति किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 बजे 18 मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, इसका गुना कीजिए फिर 15 आपको 150 मीटर आ जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए आपका तीसरा बहुत ही सरल दिया गया है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, गाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो गाड़ी की लंबाई निकालनी है, इसके लिए 4 इंटू समय का गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये देखिए 36 इंटू 15/18 आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। 1 सेकंड तो आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 5/18 का गुना करके 6 आपको दिया गया है। समय 4 इंटू समय आपके 60 मीटर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप डी स्टूडेंट। 27 किलोमीटर घंटा की प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, मतलब आपको टाइम निकालना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई प्लस रेल की टोटल चाल जो है कितने स्पीड से वो चल रही है। तो यहाँ पे देखिए चाल सबसे पहले निकालने के लिए आपके सामने ये दिया गया है, 27 दिया गया है। अब देखिए सेकंड में बदलने, ये आपको ध्यान रखना है, सेकंड में बदलने के ये गुना करना ही पड़ेगा। इसको आप हल करेंगे तो आपके कितना आ गया स्टूडेंट, 40 सेकंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, इसी के प्रकार का कोई क्वेश्चन नंबर 5वां भी आपके। 2 रेलगाड़ियाँ 140 मीटर तथा 160 मीटर लंबी है क्रमशः। इस तरह की ये रेलगाड़ी इतने से चल रही है और ये दूसरी वाली यहाँ इतने से चल रही है। समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है, तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए आपको समय निकालना है। अब इस समय सेम फार्मूला आपको है, दोनों रेलगाड़ियों का कुल योग आपके लंबाई का, उसके चाल का अंतर कितना है। तो अंतर आपको दिख ही रहा होगा, उसको माइनस कर दो आप। 50 में 40 तो आपके 10 आ जाएगा, ये 10 आ गया और ये 300 आपके आ ही गया। दोनों की लंबाई कितनी दी गई, 140 से 160 दोनों को करेंगे 300 आ गया। 5/18 आपके आ गया किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए गुना कर दिया गया। अब 18 को ऊपर भेज दिया और ये आ गया आपके 18 ऊपर। इन सबको काट के इन्होंने 108 सेकंड निकाला। समझ में आ गया, बहुत ही सरल था। अब चलिए मैं आपको अभ्यास प्रश्न कराता हूँ आपके एक होमवर्क में रूप में, जो आप खुद भी हल कीजिए। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठिए, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर बहुत ही सरल दिया गया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। अब देखिए सिंपल ही है, आपको क्या करना था मैंने बताया था, इसको आप गुना करेंगे 5/18 से तो आपके आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया। ये देखिए 16 मीटर प्रति सेकंड का मान क्या होगा, इसको आपको घंटे में निकालना है, तो आप 18/5 का गुना कीजिए 16 से, आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया। और देन यहाँ देखिए नेक्स्ट आपके है एक कार। तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ही सरल है डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दिया गया है स्टूडेंट, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर आपके 3 दिया गया, एक कार 6 सेकंड में 60 किलोमीटर चलती है तो उसकी चाल किलोमीटर में क्या होगी। आपको निकालना है कि किलोमीटर प्रति चाल क्या होगी। ठीक है, एक जीप देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 4 आपके सामने है, बहुत ही सरल दिया गया है। एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी और ये आपके समय दिया गया है तय करती है, तो जीप की चाल क्या होगी। अब स्पीड बराबर क्या होता है आपको पता है, फार्मूला लगाना है। आपके दूरी दी गई है और समय दिया गया, इससे आप सूत्र लगा के हल कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, बहुत ही सरल तरीके से आपके दिया गया है स्टूडेंट्स। एक कार ने 500 मीटर दूरी 50 सेकंड में तय की तो उसकी चाल बतानी है आपको। ठीक है, आपको पता है चाल का सूत्र क्या है, पुट कीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है तो व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति कितना होगा। आपको यहाँ पर लिखनी है कि गति उसकी स्पीड यानी कि कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, बहुत ही सरल है। एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसकी प्रति घंटा क्या होगी, गति कितनी होगी इसके, तो गति निकालनी है आपको। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आपके 8वां, क्वेश्चन नंबर 9वां और क्वेश्चन नंबर 10वां, बहुत ही सरल है। 8वां देखिए, एक गाड़ी 15 घंटे में 1620 किलोमीटर चलती है तो उसका, आप वीडियो को बीच में रोकिए अगर फास्ट चल रहा है और उसको कॉपी में हल कीजिए, आपको सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है एक गाड़ी 15 घंटे इस तरीके से चलती है तो उसका चाल मीटर प्रति सेकंड में होगा। प्रति सेकंड में निकालना है, आपको पता ही है, निकालने के लिए 5/18 का गुना करना पड़ेगा, सब सिंबल है। ओके, 9वां देखिए, एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है, 300 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। ओके, यहाँ पे देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन है 10वां स्टूडेंट्स। एक व्यक्ति, यह है मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, एक व्यक्ति 20 मील घंटा के वेग से दौड़ता है तो उससे 6 मील जाने में कितना समय लगेगा, आपको समय निकालना। तो चलिए ये देखिए, पहले का आपके तीसरा उत्तर कैसे सही था, जैसे कि आपको डी स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दिया था
ओके, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जैसे कि पहले का आपके कौन सा सही है, तो सपोज को दूसरा सही है, तीसरा सही है, जो भी है तो आपको राइट करना है कि ये क्वेश्चन सही है। ओके, समझ में आ गया, बहुत ही सरल है ये भी। पहले का आपका तीसरा सही था, दूसरे का तीसरा, तीसरे का किस तरीके से आया ये भी आपको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला था, आपके 5वें का दूसरा था स्टूडेंट। ओके, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये सब चीज़ें किस तरीके से आई। 5वें का आपके दूसरा, 6ठे का आपके दूसरा सही था। ओके, 7वें का आपके पहला, 8वें का दूसरा, 9वें का पहला और 10वें का दूसरा आपके सही उत्तर था। ये सब चीज़ें किस तरीके से आई वो भी आपके दिया गया है। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, और भी नेक्स्ट वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।